राम, जय बजरंगबली। आज राधे श्याम रामायण की राम सुग्रीव मित्रता की कथा सुनाएंगे। मित्रता हो चुकी है, उसके आगे की कथा है। राम सुग्रीव मित्रता की कथा भाग 2 है। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन 2-4। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी, करे न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्तृत हो सकता नहीं प्रभो। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। मेरी आंखों के सन्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गया इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं सवाल, हाँ है यह कह कुटी से लाया वह तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नयन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। बोले या वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता या ओटे अलख की गहता था। अब बिरही के हाथों आया या भूषण भी बिरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, आओ सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना वाणों पर। क्या सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने। ले गए बनों में उसी जगह प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद चहचहे पक्षियों के सुनकर। मन हुआ प्रफुल्लित राघव का, कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। ताड़ तरुवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह।
देखा देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर। क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋषि मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुख दुख के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बना, वह ना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि में है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है।